नमस्कार, मैं हूं अंजलि प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में डबल डेकर बस की अब निजी बुकिंग शुरू। पटना में बनेगा शिप रिपेयर सेंटर। पटना में अब ई वेस्ट बेचकर मिलेगा पैसा। पटना चिड़ियाघर में होगा जानवरों का नया आदान प्रदान। संजू की सीएसके में नई शुरुआत, जडेजा के बदले टीम में शामिल। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल पदों पर 6 फरवरी से भर्ती शुरू। बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के 83 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय चयन पार्षद यानी कि सीएसबीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार 6 फरवरी 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 है। वही चयन मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्र, ऊंचाई, सीना और वजन श्रेणी अनुसार निर्धारित है। आपको बताएं कि आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए है। पटना में डबल डेकर बस की अब निजी बुकिंग शुरू। जेपी गंगा पथ पर चलने वाली डबल डेकर बस अब सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि खास मौकों के जश्न के लिए भी बुक की जा सकती है। बिहार पर्यटन विकास निगम ने इस बस को निजी बुकिंग के लिए खोल दिया है। वही लोग 1.5 घंटे के लिए पूरी बस 4,000 रुपए में बुक कर सकते हैं। ये बस दीघा घाट से कंगन घाट तक चलती है, जहां से गंगा का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। बस में 40 सीटें, टॉयलेट और गाइड की सुविधा है। आम दिनों में ये जो बस है 50 रुपए में भी सैर के लिए उपलब्ध है। ये योजना पटना के पर्यटन को नया रूप देगी। पटना में बनेगा शिप रिपेयर सेंटर। आपको पता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में शिप रिपेयर सेंटर बनाने की घोषणा की है और ये सेंटर दीघा इलाके में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यहाँ छोटे और बड़े जहाजों की मरम्मत होगी। इससे जलमार्ग में माल ढुलाई आसान होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी जहाजों को मरम्मत के लिए बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन इस सेंटर से समय और पैसा दोनों बचेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि यह परियोजना 2027 तक पूरी हो जाए। पटना में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। केंद्रीय बजट में पटना के हार्डिंग पार्क में बन रहे नए रेल टर्मिनल के लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बताएं कि इससे यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय से झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए 17,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नई रेल लाइनों और स्टेशनों के आधुनिकीकरण से बिहार के कई जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा बहुत ज्यादा आसान होगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पटना में अब ई वेस्ट बेचकर मिलेगा पैसा। आपको बताएं कि पटना नगर निगम ने शहर में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर एक बड़ी और अच्छी पहल की है। अब लोग अपने पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज और एसी जैसे ई वेस्ट को निगम को बेच सकेंगे। इसके लिए निगम ने अलग अलग सामानों का रेट भी तय कर दिया है। वहीं निगम का कहना है कि ई वेस्ट में शीशा और पारा जैसे कि खतरनाक पदार्थ होते हैं, जो कि जमीन, पानी और हवा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए अब इसे सुरक्षित तरीके से इकट्ठा कर रिसाइकलिंग की जाएगी और फरवरी में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी होंगे। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी बाबा जीवन सिंह की। बाबा जीवन सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1661 को पटना में हुआ था। वह गुरु गोविंद सिंह के साथी और गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद उनका सिर आनंदपुर साहिब ले जाने वाले वीर सिख थे। आपको बताएं कि उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और इसी के साथ साथ जैसे कि भंगानी, आनंदपुर साहिब और चमकौर, उनका जीवन बहादुरी और निष्ठा का प्रतीक था। वही 22 दिसंबर 1704 में उन्होंने शहादत पाई। वही बाबा जीवन सिंह की याद आज भी पटना और सिख समुदाय के सम्मान के साथ मनाई जाती है। पटना से दिल्ली तक का सफर होगा अब बस 4 घंटे में। आपको बताएं कि पटना में जल्दी हाई स्पीड रेल से दिल्ली और सिलीगुड़ी के सीधे जुड़ जाएगा। आपको बताएं कि दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनने के बाद राजधानी से पटना का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो सकेगा। वर्तमान में दिल्ली से पटना की दूरी राजधानी एक्सप्रेस से 12 से 13 घंटे में तय होती है। वही बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बिहटा, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज में नए स्टेशन बनेंगे और इस परियोजना में करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे यात्री समय बचाएंगे और व्यापार और रियल एस्टेट की जो नई गति से मिलने वाली है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में निकाला विशाल मार्च। आपको बताएं कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में शहर में पैदल मार्च निकाला है।
आपको बताएं कि ये मार्च पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक किया गया, जहां हजारों एससी, एसटी और ओबीसी छात्र इसमें शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि नए नियम उच्च शिक्षा में जातीय भेदभाव रोकने और निष्पक्षता लाने के लिए जरूरी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इस नियम पर रोक लगा दी थी, लेकिन छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान नए कानून की आवश्यकता और समान यहाँ पर अवसर सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है। पटना के 34 शिक्षकों को प्रधान शिक्षकों को प्रभार न सौंपने पर नोटिस। आपको बताएं कि पटना जिले में बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षकों को विद्यालय का प्रभार न सौंपने मामले में 34 शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया है। आपको बताएं कि इस शिक्षकों में सहायक, नियोजित और विशिष्ट और प्रधान शिक्षक शामिल हैं। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को संपूर्ण प्रभार सौंपने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ साथ डीईओ ने चेतावनी दी है कि समय पर प्रभार न देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी जलान म्यूजियम की। ये म्यूजियम पुरानी पटना के क्विला हाउस में स्थित है और बिहार का एकमात्र निजी संग्रहालयों में से एक है। आपको बताएं कि इसे 1919 में दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान ने बनवाया था। संग्रहालय में करीब 10,000 कलाकृतियां हैं, जिनमें पत्थर, धातु, टेराकोटा और हाथी दांत, कांच और यूरोपीय व एशियाई सजावटी वस्तुएं शामिल है। क्विला हाउस अंग्रेजी और डच शैली में बना है। पटना चिड़ियाघर में जानवरों का होगा नया आदान प्रदान। आपको बताएं कि पटना चिड़ियाघर अब राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां पटना से दिल्ली चिड़ियाघर को जल्द ही घड़ियाल, भारतीय ग्रे भेड़िए और एक रॉयल बंगाल बाघ भेजे जाएंगे। आपको बताएं कि इन जानवरों को प्रजनन और संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, जहां बदले में पटना चिड़ियाघर में दिल्ली से मणिपुर हिरन, संगाई, सफेद बाघ और पेंटेड स्टोर्क और इसी के साथ साथ काले हिरन आएंगे। पटना विवि में शुरू हुआ 12 दिवसीय गणित कोर्स। पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग का 12 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स इस मैथमेटिक्स बीते 2 फरवरी से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। इसमें देश भर के 30 गणितज्ञ शामिल हैं, जो कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में गणित की भूमिका पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वही विभिन्न राज्यों से 80 प्रतिभागी कोर्स में भाग ले रहे हैं। वही कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने किया। वही स्पीकर के रूप में पूर्व कुलपति और गणितज्ञ डॉक्टर केसी सिन्हा भी यहाँ पर शामिल थे। पटना में ट्रैफिक सुधार के लिए सड़क परियोजनाओं की तैयारी पूरी। पटना के अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड 4 लेन कॉरिडोर यानी कि अरवल, दाऊद नगर और औरंगाबाद 4 लेन बाईपास समेत 52 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो गई है, जिनकी कुल लागत आपको बताएं 3,34,064 करोड़ रुपए है। उसी में कुछ परियोजनाओं जैसे कि मगरदेई घाट और हाई लेवल ब्रिज और न्यू गंडक ब्रिज को मंजूरी भी मिल चुकी है। पथ परिवहन निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने सभी विभागों को समय पर कार्य पूरा करने और डीपीआर मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। पटना के बिहटा में युवक को थप्पड़ मारने वाली महिला दरोगा निलंबित। आपको बताएं कि पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद की जांच के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने के बाद कार्यवाही की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक जो कि पश्चिमी यानी कि भानु प्रताप सिंह ने जांच के बाद महिला पुलिस अवर निरीक्षक श्वेता भारती को निलंबित कर दिया है। वही घटना करीब 1 सप्ताह पहले श्रीरामपुर सूर्य मंदिर के पास हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे और पुलिस ने कहा कि अधिकारियों को अनुशासन और सौम्य व्यवहार के साथ काम करना होता है, जो इस मामले में नहीं देखा गया। पटना और औरंगाबाद के बीच एनएच 139 की सड़क 4 लेन में होगी विस्तारित। आपको बताएं कि पटना से औरंगाबाद को जोड़ने वाली एनएच 139 को 4 लेन में विस्तारित करने की मंजूरी मिल गई है। वही प्रथम चरण में गोह से अरवल खंड और अरवल, दाऊद नगर और औरंगाबाद में 4 लेन बाईपास का निर्माण होगा, जहां सड़क चौड़ी होने के यातायात से यहाँ पर तेज होगी और सुरक्षित और सुगम होगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी और इसी के साथ साथ ये परियोजना व्यापार, उद्योग और रोजगार में बढ़ावा देगी। और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में यह परियोजना जल्द ही पूरी की जाएगी। पटना में लेडी स्टीफेंस हॉल पर पंख हाट में जुटी हजारों महिलाएं। आपको बताएं कि पटना के लेडी स्टीफेंस कॉलेज में वसंत के आगमन के साथ ही पंख हाट का रंग जम गया है। भूमिहार महिला समाज द्वारा आयोजित इस हाट में बिहार भर की महिलाएं शामिल हो रही हैं। वही रविवार को तीसरे दिन लगभग 20,000 महिलाएं यहां हाट में पहुंची थी और इसी के साथ साथ हाट में मैथिली और मधुबनी पेंटिंग की साड़ियों की धूम रही। वही बच्चों के लिए कादम्बनी सिन्हा ने बच्चों द्वारा बनाए गए सामानों के स्टॉल लगाए।
पटना के बिहटा में पुलिस ने 9,000 लीटर शराब जब्त की। आपको बताएं कि पटना के बिहटा पुलिस और स्पेशल टीम ने 9,000 लीटर शराब जब्त की है। होली से पहले पंजाब से बिहार लाए जा रहे इस ट्रक को कन्हौली के पास रोका गया, जहां चालक राजस्थान निवासी जितेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। इसी के साथ साथ बीच में आबाकारी विभाग की टीम ने यहां पर नगर बाजार के पास एक टेम्पो से 160 लीटर देशी शराब बरामद की थी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में जो आज मौसम है शुष्क और आरामदायक रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। शहर में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, इसलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना पूरी तरह सुरक्षित है। घर खरीदते समय जरूरी दस्तावेज जरूर रखें चेक। आपको बताएं कि घर घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सिर्फ लोकेशन और कीमत देखकर निर्णय लेना सही नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मालिक या बिल्डर का टाइटल और ओनरशिप वेरिफिकेशन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। वही रीसेल प्रॉपर्टी में पहले मालिक से अब तक का पूरा रिकॉर्ड देखें। वही इसी के साथ साथ एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, यानी कि ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज या यहाँ पर दावा नहीं है। वही पोजीशन लेटर और इसी के साथ साथ मॉर्गेज और टैक्स पेमेंट डिटेल भी यहाँ पर देखनी जरूरी है। पटना में आईडीए के वार्षिक चुनाव संपन्न। आपको बताएं कि पटना में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के तहत डेंटल शिक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें डेंटल सर्जरी और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ संगठन का वार्षिक चुनाव भी संपन्न हुआ। वही डॉक्टर अंजू बंसल नवनियुक्त अध्यक्ष चुनी गई। नई टीम में सचिव और कोषाध्यक्ष भी शामिल है। इस कार्यक्रम में दंत चिकित्सकों को नई जानकारी और अनुभव साझा करने का अवसर मिला। पटना से जुड़ी नई रेल सुविधा। आपको बताएं कि पटना से शुरू होकर नवादा पावापुरी नई रेल लाइन का यहां पर निर्माण जल्दी शुरू होने वाला है। वे केंद्र सरकार ने इसके लिए 492.14 करोड़ रुपए का यहां पर बजट मंजूर किया है। ये 25.10 किलोमीटर लंबी लाइन नवादा को सीधे पटना मुख्य रेल लाइन से जोड़ेगी। वही सांसद विवेक ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। इस नई रेल लाइन से पटना और नवादा के बीच यात्रा तेज और आसान होगी। मैथिली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिली नई पहचान। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने मैथिली भाषा को डिजिटल दुनिया में मजबूत बनाने का बड़ा कदम उठाया है। तिरहुत या फिर वैदेही लिपि को जल्द ही गूगल कीबोर्ड और एंड्रॉइड आईओएस यानी कि प्लेटफॉर्म पर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। वे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस पहल से मैथिली भाषियों को अपनी भाषा में ऑनलाइन लिखने और पढ़ने में आसानी होगी। इससे भाषा की शुद्धता बनी रहेगी और युवा अपनी पारंपरिक लिपि से जुड़ सकेंगे। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर भी मैथिली की मौजूदगी बढ़ेगी। इससे भाषा डिजिटल युग में और ज्यादा सशक्त होगी। व्हील चेयर से बजट सत्र में पहुंचे तेजस्वी यादव। आपको बताएं कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बीते सोमवार से शुरू हुआ। वहीं राज्यपाल ने संयुक्त सत्र में अभिभाषण दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर में विधानमंडल पहुंचे। हाल ही में पैर में चोट लगने के कारण उन्हें चलने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों की मदद से वे विधानसभा भवन की ओर गए। वही सदन में और सेंट्रल हॉल तक जाने के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया। संजू सैमसन की सीएसके में नई शुरुआत। जडेजा के बदले टीम में शामिल। आपको बताया कि संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं और ये आदान प्रदान जडेजा के बदले हुआ है। टीम में संजू को लाने में धोनी की मेहनत भी सामने आई है, जो उनके टैलेंट का सबूत है। कोच गौतम गंभीर यहां तय करेंगे कि संजू भारतीय टीम के खेलने वाले 11 में होंगे या नहीं। वही केरल के खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम और आईपीएल में जगह बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन संजू ने लंबा सफर तय किया और उम्मीद है कि वह जल्द ही धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे। OnePlus 16 जल्द ही आ सकता है। आपको बताएं कि OnePlus अपने एक नए फ्लैगशिप फोन यानी कि OnePlus 16 पर काम कर रही है। वही रिपोर्ट्स के अनुसार ये फोन 1.5 के ओल्ड डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है। फोन में आपको बताया स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 6 प्रोसेसर होगा, जिससे UFS 4.1 स्टोरेज मिलने की संभावना है। वही इसकी 9000 mAh बैटरी 120 वॉट यानी कि 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। वही फोटोग्राफी के लिए 200 मेगापिक्सल प्राइमरी और 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा और अजीत कृतिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके इलाके में नजदीकी अस्पताल या क्लिनिक की सुविधाएं कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।